हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने एकदम चटपटा सा पोटैटो बॉल्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए तो पोटैटो ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने पोटैटो को उबाल लिया है, अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इसको हमने 3-4 घंटा पहले ही उबाल लिया था, उसके बाद छन्नी में निकाल दिया था, जिससे कि ये ठंडा भी हो जाए, इसका पानी भी निकल जाए। क्योंकि इसमें जब हम बाइंडिंग डालेंगे तो अगर ये गीला रहेगा तो बहुत ज़्यादा बाइंडिंग जाएगा, अगर ठंडा रहता है तो बाइंडिंग कम पड़ता है। बाइंडिंग में हमने यहाँ पर कॉर्न स्टार्च लिया है। आप कॉर्न स्टार्च की जगह पर मैदा भी ले सकते हो। तो हम इसमें 2 चम्मच इसी चम्मच से कॉर्न स्टार्च लिए हैं और 2 चम्मच इसमें हम मैदा भी ऐड करेंगे। इसके साथ बेसिक से कुछ मसाले भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना आप बनाएं। तो यहाँ आलू को छील लेंगे और छीलने के बाद इसे ग्रेट कर लेंगे। या तो आप मैश भी कर सकते हो, पर याद रहे बड़ी गुठली ना रहे, वरना फ्राई करेंगे तो तेल में फट जाएगा। तो यहाँ पर छोटा वाला ग्रेटर लिए हैं, इसकी मदद से हम इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। छिलका उलका ना जाए, वरना मुंह में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाएगा, मोटा छिलका नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम कर ले रहे हैं। अगर बारीक नहीं है, मीडियम ग्रेटर है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो सारे जितने आलू हमें चाहिए हम इस तरीके से छील के ग्रेट के तैयार कर लेते हैं। ग्रेट कर लिया है, बाकी का आलू हमने रखा है, कुछ और बना लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तो इसलिए आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम मसाला। तो आपके पास जो भी मसाला हो आप डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स मसाला ही डाल रहे हैं। आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हो, सिर्फ गरम मसाला डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। ये देखिए, ये वाला पैकेट कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च एक ही होता है। अगर ये ना मिले तो आप सिर्फ मैदा से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच इसमें भर के मैदा भी। अगर मान लीजिए दोनों में से एक है तो आप दोनों में से एक ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ हम 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। सिर्फ जस्ट इसमें बाइंडिंग के लिए पड़ता है कि थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा हमने नहीं भरा है, हल्का हल्का चम्मच भरा है। तो 2 चम्मच हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर अगर जितना आपको तीखा चाहिए तो तीखा भी ऐड कर सकते हो। तो हम एक हरी मिर्च को स्लिट करके इसमें कट कर ले रहे हैं। इस तरीके से स्लिट करें, एकदम छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, 1 में 4 भाग करके। और इसके बाद इसे कट कर लें। यहाँ पर अगर आपको गार्लिक फ्लेवर देना है तो 1 से 2 गांठ आप लहसुन को भी ग्रेट करके डाल सकते हो। तो इसको काट ले रहे हैं, इसके बाद दिखाते हैं। ये काट लिया हमने, 1 ही मिर्च डाला है, क्योंकि इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ ऐड कर सकते हो। तो हम इसे हरी फ्लेवर देने के लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। तो 2 मोटी गांठ हमने ली है, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। और इसको हम ग्रेट कर ले रहे हैं बारीक। ये देखिए, एकदम बारीक ग्रेट हो गया। 1 गांठ और है, इसे भी कर लेते हैं। तो फ्लेवर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अच्छे से देखिए, दोनों गांठों को हमने ग्रेट कर लिया है एकदम बढ़िया से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम धनिया डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसको बस जस्ट एक बाइंड अच्छे से आ जाए। तो आलू में हमारे बहुत ज़्यादा स्टार्च नहीं था, क्योंकि बहुत हमने इसे अच्छे से उबाल के ठंडा कर लिया है। ध्यान रहे, अगर गर्म आलू से बनाएंगे तो उसमें आपका बाइंडिंग बहुत ज़्यादा जाएगा, जिसमें आलू का स्वाद कम आएगा। तो इसलिए एकदम ठंडा करके प्रॉपर बनाएं। यहाँ पर अच्छे से हमने इसे ठंडा कर लिया है और यहाँ पर मिक्स भी कर लिया है। अब हाथ तो साफ़ करके आते हैं। अब यहाँ पर जितने बड़ी भी आपको बॉल बनानी है, उतना बड़ा डो लेकर के ऐसे आप चाहे तेल की मदद से चाहे सूखे आटे की मदद से बॉल बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सूखे मैदा का हम इस्तेमाल करके बना रहे हैं। और इस तरीके से इसके हम सारे बॉल बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से तेल में फ्राई हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि हम आटा लगाना नहीं चाहते हैं, तब हल्का सा थोड़ा सा तेल से हाथ ग्रीस कर ले और ग्रीस करके बना ले, जिससे कि आलू की कंसिस्टेंसी होती है चिपकना, तो हाथों में बिल्कुल चिपकेगा नहीं।
तो हम सारे बॉल इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बॉल्स हमने बना लिया है नगेट्स की तरह से। इसकी साइज और इसका शेप अपने हिसाब से रख सकते हो आप। गोल बना सकते हो, चपटा बना सकते हो, लंबा बना सकते हो और छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तब चलिए इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हो, ओवन में भी बना सकते हो और एयर फ्राई में भी बेक कर सकते हो। तो हम इसे डीप फ्राई करेंगे, तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है धनिया, इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। इसके साथ हम डालेंगे इसमें खट्टेपन के लिए नींबू का रस और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मूंगफली। मूंगफली डालना ऑप्शनल है, अगर मूंगफली नहीं है तो उसकी जगह पर नमकीन डाल सकते हो, भुना हुआ चना डाल सकते हो, 1 चम्मच दही डाल सकते हो, या आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें पीस ले। चाहे तो इसमें 1-8 टमाटर डाल लें। तो हम इसका चटनी पीस के तैयार कर लेते हैं सिंपल तरीक़ा से। इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इसे हम चलिए फ्राई करके फिर इसको तैयार करते हैं। इधर हमने तेल रखा है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो गया है। गैस हमारा मीडियम हाई था। गरम होने के बाद इसे थोड़ा हमने कम कर दिया है। अब इसमें हम एक एक पीस करके अपना डालेंगे और डाल के इसको अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा तेल ज़्यादा है, एक बैच में ही आ जाएगा। तो हम सारे डाल देते हैं। ये फटेगा नहीं, बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि इसमें बाइंडिंग अच्छी है और आलू को छोटा छोटा हमने ग्रेट किया है, तो फटने का डर इसमें नहीं होता है। अगर मोटा आलू रहेगा तो फटने का डर रहेगा, तो मोटा आलू नहीं था तो इसलिए फटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक बैच में सारे आ जाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं वरना जल जाएंगे। ये हमारे सारे पड़ गए हैं। अब इधर से हम थोड़ा सा इसे पलट दें, नहीं तो ये देखिए जलने लगे। यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गैस से हमारा तो तेल ज़्यादा गर्म था तो पहले ही लाल हो चुका है। तो अब यहाँ पर हाई नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। अगर आपका तेल गर्म है तो आप थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम करके सेक सकते हो। इसमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आलू ऑलरेडी पकी रहती है और कॉर्नफ्लोर या मैदा पकने में टाइम नहीं लगता है। तो जस्ट इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही चला के फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3-4 मिनट हो गए हैं और अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जैसे हमने कहा कि इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑलरेडी पका होता है। और कॉर्नफ्लोर को तो जस्ट खाली सिर्फ आँच पर गया तुरंत पक जाता है। तो ये हमारा पक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा पहले चेक कर लें और थोड़ा सा इसे कम फ्राई करें। इसका कलर गुलाबी होने तक फ्राई करें तो और भी अच्छा देखने में लगेगा, पर स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा नहीं जला है, खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो सारे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसे हमने टिश्यू पेपर पर निकाला था, तब टिश्यू पेपर को अलग कर देते हैं। और यहाँ पर हम इसे चटनी के साथ सर्व कर लिए हैं। इस तरीके से आप स्नैक्स बना के कभी भी खा सकते हो। नाश्ते में खा सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। कभी भी बना के इसे ऑल टाइम कभी भी बना के खा सकते हो। और ये देखिए कितना ये फ्लफी बनता है एकदम से। तो आप इस तरीके से बना के खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमने हरी धनी की चटनी के साथ इसे सर्व किया है, लेकिन आप इसे केचप के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, मनपसंद किसी की भी चीज़ साथ इसे सर्व कर सकते हो। तो आप इस तरीके का पोटैटो बॉल्स ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।